तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सौरभ। तो जैसा कि आप लोगों ने पहला और सेकंड वीडियो पे जो प्यार दिखाया है वो काफ़ी अच्छा लगा, और इसी तरह से ये वाले वीडियो पे भी आप सपोर्ट उसी तरह से बनाए रखना। अभी जो सर का जो सॉल्यूशन है अभी तक वो निकल नहीं पाया है अनफॉर्चुनेटली। तो अभी आगे का जो प्रोसेस है वो सर के द्वारा किया जाएगा, FIR वगैरह जो है फाइल किया जाएगा। तो इसके बाद अगर जो आगे का स्टेप लिया जाता है तो ये FIR का कॉपी आपको दिखलाया जाएगा वीडियो के थ्रू। तो बात ऐसी है कि 5 सितंबर को हम लोग सर के घर पे विज़िट किए थे और उस दिन टीचर डे का भी माहौल था। तो केक वगैरह कट किए, बट इस सिचुएशन में टीचर डे सेलिब्रेट करना सही भी नहीं था। बट हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे तो सेलिब्रेट टीचर डे हम लोग वहाँ पे किए। तो वहाँ पे जाने के बाद सर से बहुत कुछ सुनने को मिला और बहुत कुछ जानकारी मिला उनके जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके लिए। तो बात शुरुआत हुई है डॉक्टर DY पाटिल स्कूल की। तो बात करेंगे वहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के, जो कि अभी हैं। तो जो डायरेक्टर वहाँ पे है वो रामानुज कुमार है। तो रामानुज कुमार के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। 2015 का इंसिडेंट वो सभी को पता होगा। जो BSAB पुनाईचक DAV पब्लिक स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ था वो काफ़ी सैड था, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे लोग बच्चे एजुकेशन लेने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं। बच्चे अपने लाइफ और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अच्छी शिक्षा लेने जाते हैं, बट जहाँ पे अगर इंसान का कैरेक्टर ही सही नहीं होगा तो वहाँ बच्चे का कैरेक्टर कैसे ग्रो होगा। ये एक पॉइंट वाली बात है कि बच्चे वहाँ जाते हैं शिक्षा लेने, और वहाँ का जो हेड है, डायरेक्टर है, उस पे ही अगर सवाल और उंगली उठा रहे उसके कैरेक्टर पे, तो वहाँ के बच्चे का भविष्य का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो वही डायरेक्टर का ट्रांसफ़र डॉक्टर DY पाटिल स्कूल में हुआ है, और यहीं से कहानी शुरू हुआ है। शुरुआत ऐसा हुआ है कि डॉक्टर DY पाटिल, जो डॉक्टर रामानुज डायरेक्टर है, वो जो केस में फंसे थे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे भी आप जाकर देख सकते हो कि उनका जो केस था किस अगेंस्ट था, किस चीज़ के लिए वो फंसे थे और किस चीज़ के लिए वो गिल्टी पाए गए थे। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पर उनके बारे में जो सारा कुछ है डिटेल दिया गया है। तो अभी भी वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया पे अवेलेबल है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो, या आप गूगल करके देख सकते हो, सर्च मार सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया पे डॉक्टर रामानुज 2015 BSAB पुनाईचक DAV पब्लिक स्कूल के बारे में। तो पहले ही लिस्ट में आ जाता है सारा कुछ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो अपडेट है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, पढ़ के सुनाते हैं। द 3-member committee constituted by DAV College Managing Committee, New Delhi, to probe the charges of irregularities in the functioning of DAV Public School BSAB Colony, Patna during the tenure of ex-principal Ramanuj Prasad. Clear way में यहाँ लिखा हुआ है, has found him guilty of running an examination racket. A copy of the panel's 11-page report has been provided to the Special Investigation Team SIT, Patna Police. तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम था। तो इसमें द रिपोर्टर सेज नो टीचर ऑफ ए स्कूल कैन टेक ए डिसीजन टू फिल अप द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट LOC ऑफ CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न्ड. None submission of the signed LOC to the DAV committee clearly proves the unfair practices adopted by the school. The SIT will send a member to CBSE office Delhi to get further details about the school. ये सारा कुछ डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसमें जो 3 स्कूल टीचर्स थे जो कि गिल्टी पाए गए थे, जिनका नाम था सनातन महाराणा और जौरंग दे एंड प्रदीप भारती, वेर अरेस्टेड इन दिस केस, who in their confessional statement to the police said that they used to deliberately fail students as per the directive of the principal Ramanuj. इसमें क्लियर वे में ये तीनों ने स्टेटमेंट दिया था कि वो बच्चे को फेल करते थे, जो रामानुज प्रसाद है उनके कहने पे। तो सारा कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। तो जिस स्कूल का डायरेक्टर ही यार कैरेक्टर लेस है और पहले से उस पर चार्जेस और केसेस लगे हुए हैं, वो किसी स्कूल का अगर डायरेक्टर होता है तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप
आपके हाथ पे है, ये आप भी सोच सकते हो कि क्या और स्कूल, प्राइवेट स्कूल किस डायरेक्शन में जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप डॉक्टर डी वाई पाटिल के प्रेजेंट रिसेंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल का नाम आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये भी एक बहुत बड़ा समझ सकते हो कि क्या है। तो गाइस बात करते हैं अब हम सीवी झा सर के बारे में। तो सीवी झा सर से मिलने के बाद बस इतना ही पता चला है कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, और ये बात ईगो वाली बात आ गई है कि सैलरी हम नहीं देंगे, आपको जो करना है आप कर लो। तो ये ईगो वाली बात आज के टाइम में नहीं चलता, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं है और सब देख रहे हैं कि कौन सच है कौन गलत है। तो जैसा कि सर कह रहे थे पिछले वीडियो में कि उनका जो माइक्रोसॉफ्ट आईडी है, ऑनलाइन क्लास उन्होंने कंडक्ट नहीं किया है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ जो सर के द्वारा कहा गया है, जैसा कि आप पिछले वाले वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा उनको। अत्याचार का यह आलम है कि जब मैंने प्रिंसिपल, डायरेक्टर एवं चेयरमैन से अपने वेतन के बकाई राशि के संदर्भ में भुगतान हेतु चर्चा की तो उल्टा मुझसे ही इस स्कूल के एक शिक्षक होने का प्रमाण मांगा गया एवं मेरे द्वारा प्रतिदिन दोनों शिफ्ट में अध्यापन कार्य करने का भी प्रमाण मांगा गया, और योजनानुसार दिनांक 4/8/2020 को दी गई को मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी को डिलीट कर दिया गया ताकि मैं कोई साक्ष्य न जुटा सकूं। और रही बात ज्वाइनिंग लेटर की, तो विद्यालय द्वारा किसी भी कर्मचारी को कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। यद्यपि मैंने पीडीएफ के माध्यम से इन तमाम तथ्यों को सत्यापित करने की भरपूर कोशिश की है, जो संभवतः पर्याप्त है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर छात्र छात्राएं देश के भविष्य हैं तो हम शिक्षकगण इनके भविष्य निर्माता। इस कोरोना काल में जहां केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे को आर्थिक रूप से मदद की अपील कर रही है, वहीं इस समय स्कूल प्रशासन मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अंततः डॉक्टर डी वाई पाटिल महोदय से मेरी यह गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बगैर अपने बैनर तले विद्यालय चलाने की अनुमति ना दे, और सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड से यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। तो जैसा कि सर का आपने अभी सुना होगा वीडियो कि कैसे कैसे उनका माइक्रोसॉफ्ट आईडी और जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स डी वाई पाटिल स्कूल में अवेलेबल है, जो कि शो करता है कि उनका प्रेजेंस डी वाई पाटिल में है, वो सारा कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिलीट किया गया है। तो हम दिखाते हैं कि प्रूफ डिलीट करने से कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं से प्रूफ, अगर इंसान सच्चा है तो कहीं ना कहीं से प्रूफ अवेलेबल हो जाता है। तो हम थैंक्स कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये प्रूफ प्रोवाइड करा सके हैं। तो उनका नाम रिवील करना सही नहीं है, और तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये प्रूफ कहाँ से आया है, कैसे आया है, बस ये प्रूफ आप देखो और जज करो कि क्या सच है और क्या गलत है। तो आप ये प्रूफ देख सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने ये प्रूफ देखा, सारा डिटेल टाइम बाय टाइम, डेट टू डेट सब कुछ अवेलेबल है और मेंशन है ऑनलाइन क्लास किस दिन कब और कितने घंटे के लिए कंडक्ट किया गया है, ये सब कुछ अवेलेबल है। और ये ग्रुप फोटो में जो सीवी झा सर हैं, ये शो करता है कि ये उस स्कूल के ही टीचर हैं, और सीवी झा सर को कोई चीफ गेस्ट के रूप में नहीं बुलाया गया था कि ये फ़ोटो ग्रुप फोटो में क्लिक किया गया है। ये फ़ोटो जो है स्कूल के किन्हीं ना किन्हीं मेंबर के द्वारा ही भेजा गया है मुझे। तो ये शो करता है कि सर वहाँ के जो टीचर थे और अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि जब तक उनका सॉल्यूशन निकलता नहीं है वो रिज़ाइन नहीं देंगे। सैलरी पहले मिल जाना चाहिए। और ऐसा सिर्फ सीवी झा सर नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिसको निकाला गया है। और निकालने के पीछे रीज़न क्या है? निकालने के पीछे रीज़न एक सिंपल सा फंडा है। लॉकडाउन में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट ना कमा रहा है ज़्यादा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है प्रॉफिट कमाने का? भाई एक्सपीरियंस टीचर को निकालो, नॉन एक्सपीरियंस नॉन ट्रेन टीचर को लाओ, कम सैलरी पे रखो।
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर DY पाटिल की तरफ से मिल रहा है ये देखने के लिए कि कैसे एक्सपीरियंस टीचर को जो हाई सैलरी पे पहले से पढ़ा रहे हैं उनको निकाल कर कम सैलरी वाले को, जिसको ज़रूरत है, जिसको कम सैलरी पे भी काम करने के लिए वो मजबूर है, वैसे लोगों को वो चुन चुन कर रख रहे हैं और एक्सपीरियंस टीचर को निकाल रहे हैं। तो सिर्फ CV झा सर की बात नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनको निकाला गया है। CV झा सर तो एक जरिया है जो कि सामने आए हैं खुलकर फ्रंट में कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत लोग तो प्रेशराइज्ड और दबाव में सामने ये बात बोल भी नहीं रख पा रहे हैं और ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं। तो इनके ही थ्रू बहुत सारे लोगों का सॉल्यूशन निकल सके, मेरा बस यही होप है। तो गाइज़, और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ आपके ही थ्रू। अगर ये वीडियो आप जितना से जितना शेयर करोगे और जितने से जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, और ये वीडियो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि एक कॉमन मैन को दबाना कितना नुकसानदेह हो सकता है और कितना हार्मफुल उनके लिए हो सकता है। ये फ्यूचर में किसी के साथ ना करें। तो गाइज़, जितना से जितना हो सके वीडियो ये शेयर करें और ताकि सर को जो है सॉल्यूशन निकल सके उनका। बाकी जो सर का जो भी है अपडेट उनके द्वारा जो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, वो सारा अपडेट हम देते रहेंगे। तो 5 सितंबर को जो सर के घर पे हम लोग विजिट किए हैं उसका थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है, वो आप देखें और एंजॉय करें। ठीक है सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर डे सर। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ डिलीट किया गया है, कैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सब कुछ डिलीट करने का कोशिश किया गया है, कैसे मामला को शांत और साइड करने का काम किया गया है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, सारा प्रूफ अवेलेबल है, जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है, वो सबको दिखने लगा है अब। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सर को जो भी है, सर का जो सोल्यूशन है वो निकल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।